जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनुराग शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा कि हमने बहुपद के 2.2 को हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि हमने करीबन बहुविकल्प के 7 से 8 क्वेश्चन किए थे। हम देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन होगा, जिसका ही मतलब 2.2 का ही एक पॉइंट मतलब एक से लेकर जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनुराग शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने बहुपद के 2.2 स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने कुछ टॉपिक क्लियर कर चुके थे। अब कुछ क्वेश्चन इसके रह गए थे जिन्हें आप देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन होगा इसमें मेरे प्यारे बच्चों, x² माइनस के 2x माइनस के 8। अब मुझे क्या करना, इसमें मुझे शून्यांक भी निकालने और शून्यांकों के बीच में सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या तरीका है बताया था हमने अभी आपको, कि लास्ट वाली संख्या की यानी कि गुना करने पर तो कितना हो 8, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनकी आपस में गुना करने पे तो कितना हो 8 और उन्हें आपस में माइनस करने से कितना हो 2। तो यानी कि 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए 2। तो करेंगे x² माइनस के कितना होगा 4 माइनस के 2 x माइनस के 8। तो कितना होगा x² माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस x यानी कि सॉरी 2x और माइनस के 8। यहां से और यहां से हमने क्या करा प्यारे बच्चों, दो संख्याओं के पेयर बना लिए। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, मैं x कॉमन लूंगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे x माइनस 4। यहां से कितना कॉमन लिया, प्लस के 2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा x माइनस के 4। तो कितना होगा x माइनस 4 और आपका x प्लस 2। हमारे पास में दो संख्या है, अब क्या निकाल लेंगे, इनके शून्यांक निकाल लेंगे। और शून्यांक निकालने के लिए क्या करना होगा, शून्यांक निकालने के लिए x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितना होगा 4। दूसरा होगा यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 4। तो दूसरा कितना होगा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना होगा माइनस के 2। तो इसका मतलब होगा कि बीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 2। अब इनके बीच में क्या करना, हमें सत्यता की जांच करनी कि ये सही है भी या नहीं। तो पहली कंडीशन होती है इसमें अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा कि आपका अल्फा की वैल्यू कितनी 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी माइनस के 2। तो यानी कि 4 प्लस माइनस माइनस के 2, 4 में तो 2 गए 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी 2। दूसरा पॉइंट तो होगा इसमें अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2, तो 4 दूनी 8 यानी कि माइनस के 8। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 8। अगर इक्वेशन बनाने के बाद में, जैसे कि मुझे पता है कि द्विघात समीकरण के जो इक्वेशन बनेगी उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 2। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई में x प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी माइनस के 8। तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, x² माइनस के 2 की गुणा x में करूंगा 2x प्लस माइनस माइनस के 8। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी इक्वेशन सही है। और ये देखो, ये वाली समीकरण यहाँ थी और ये वाली समीकरण हमने सोल्यूशन करके दोबारा फिर ले आए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो लिखेंगे एक बार, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका, यानी कि ए का ही बी पॉइंट। देखेंगे क्वेश्चन है 4s² माइनस के 4s प्लस का 1। इसके साथ का भी सेम वही कंडीशन है। अब मुझे पता है कि इस टाइप में गुणन कैसे होते हैं, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें करने के लिए यानी कि 4 एकम 4, 4 के गुना करने पे तो कितना हो प्यारे बच्चों, गुना करने पे कितना होगा 4 और प्लस करने पे कितना होगा 4।
एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो प्लस करने पे कितना होगा 4। तो यानी कि देखो ऐसे फैक्टर देखने हमें जो दो संख्या है जिनकी गुणा करूं 4 और जोड़ू तो 4, तो 2 दूनी 4, 2 और 2 4, तो कितना होगा प्यारे बच्चों 4s² माइनस के 2 प्लस 2 s प्लस का 1, तो 4s² माइनस के 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस का 1। यहां से हमने दो संख्याओं के जोड़े बना लिए, इसमें से कितना कॉमन ले 2s कॉमन ले, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4s माइनस के 2 एकम 2 बारह का s यानी कि माइनस का 1, यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 2s माइनस का 1, तो 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1, ये क्या है प्यारे बच्चों आपका s है। तो ये क्या हो गया आपकी दो संख्याएं होगी। अब इन दोनों संख्याओं में से क्या करेंगे अलग अलग इनके शून्यांक निकाल लेंगे। तो शून्यांक के लिए क्या करेंगे यानी कि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s की वैल्यू कितनी होगी 1/2, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 1/2। दूसरा होगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये माइनस का इधर जाकर कहेंगे हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस का, तो s बराबर कितना होगा इधर 2 गुना में इस तरफ कहेंगे जाएगा भाग में, यानी कि 1/2, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/2, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो इनकी सत्यता की जांच करेंगे। पहली कंडीशन में दर्शाया जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी 1/2, तो इसे सोल्यूशन करूंगा कितना होगा एलसीएम कितना होगा इसका प्यारे बच्चों 2, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2/2, 2 से 2 कटेगा 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना होगा, मतलब कितना होगा 1/2 गुणा 1/2, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा 1/4। अब देखो मैंने अभी आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए समीकरण बताई थी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में x प्लस के अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1, और 1 की गुणा x में गुणा x ही रहेगा आपका, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी 1/4, और बराबर में इसके क्या मान लूं मैं 0, और इन सभी के नीचे में क्या मान लूं 1। इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा इसका 4, तो कितना होगा 4x² सॉरी हाँ 4x² माइनस 4x प्लस का 1 बराबर कितना होगा 0। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 4x² माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। ये इक्वेशन हमें लेकर आनी थी। अब बस शर्ते कंडीशन ये थी कि यहाँ पे x की जगह क्या लगा हुआ है उसमें s, बाकी आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या आपकी समझ में आया? तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। लिखिएगा एक बार। तीसरा पॉइंट देखेंगे, पहले पॉइंट का पहले का तीसरा 6x की पावर 2 माइनस के 3 माइनस के 7x देखेंगे। तो करेंगे इसे सॉल्यूशन। क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो अगर मैं इसे इधर लिख दूं, इसे मैं ऐसे लिख सकूं 6x की पावर 2 माइनस के 7x माइनस के 3, क्या ऐसे लिख सकूं? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे भी माइनस का 3 था, ये माइनस का यहाँ पे भी 3 है, ये माइनस का यहाँ पे 7x था, ये माइनस का यहाँ पे भी 7x है। अब देखो इसके गुणनखंड करने के लिए इसकी गुणा इसमें करनी पड़ेगी, यानी कि 36 18। अब जो 36 18 होगा यानी कि गुणा करने पे तो 18 और घटाने पे कितना होगा 7, घटाने पे कितना होगा 7, यानी कि गुणा करने पे तो 18 और घटाने पे कितना होना चाहिए 7। तो करेंगे 9 दूनी 18, 9 में 2 गए 7, तो कितना होगा 6x की पावर 2 माइनस 9 माइनस के 2 x माइनस के 3, तो 6x² माइनस का चिन्ह आ रहा है तो 9x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 3, यहां से क्या बना लिया मैंने, जोड़ा बना लिया। इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कितना कॉमन ले 3x कॉमन ले लो, कितना बचेगा 3 दूनी 6 माइनस 3 9, यहां
से प्लस का एक कॉमन ले लो, कितना होगा 2x माइनस का 3। तो कितना होगा प्यारे बच्चों 2x माइनस के 3 और 3x प्लस का 1। ये क्या हो गया हमारे गुणनखंड हो गए। अब इसके क्या निकाल लेंगे हम, इसके निकालने के प्यारे बच्चों शून्यांक। शून्यांक निकालने के लिए कोई पुराना तरीका, 2x माइनस के 3 बराबर 0, 2x बराबर ये माइनस का 3 इधर कहीं हो जाएगा प्लस का 3, ये गुणा में इस तरफ कहीं हो जाएगा, ये गुणा में इस तरफ कहीं हो जाएगा, भाग में तो बराबर कितना होगा 3/2, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 3/2। दूसरा पॉइंट होगा 3x प्लस का 1 बराबर 0, जो प्लस का इधर जीरो कहीं हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर माइनस का 1, जो 3x है मुझे x की वैल्यू निकालनी है, गुणा में इस तरफ कहीं हो जाएगा, भाग में तो माइनस का 1/3, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई माइनस का 1/3। अब देखो इसकी सत्यता की जांच करेंगे, यानी कि सबसे पहले मुझे एक तो क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी माइनस का 1/3। तो कितना होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 माइनस का 1/3। एलसीएम कितना होगा इसका 3 गुणी 6, एलसीएम कितना होगा 6, तो 3 3 9 माइनस 2 एकम 2, यानी कि 7/6। दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा 3/2 गुणा माइनस का 1/3, 3 से 3 गया कितना होगा माइनस का 1/2। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये होगी और इसकी वैल्यू ये होगी। समीकरण के लिए क्या बताया था हमने अभी आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो रखेंगे मान इसमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7/6 और मल्टीप्लाई में कितना x प्लस के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी माइनस के 1/2। तो कितनी होगी x² माइनस के 7/6 x और माइनस के 1/2 बराबर 0 मान लो। अब देखेंगे इसके नीचे भी एक मान लो, ऐसे कितना होगा इनका टोटल 6 से होगा, तो 6x², 6 से कटूंगा एक बार कट गया यानी कि माइनस के 7x, 2 से कटूंगा 2 3 6 यानी कि माइनस के 3 बराबर 0। इसकी गुणा इधर में क्या हो जाएगा आपका 0, तो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। यही समीकरण आ गई जो हमने ऊपर से सोल्व करना शुरू करा था। तो आप ऐसे चले जाओ या ऐसे आ जाओ, आपकी इक्वेशन यही होगी। तो लिखेंगे एक बार प्यारे बच्चों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले का ही चौथा पॉइंट है 4u² प्लस के 8u। देखेंगे बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस बनते हैं ऐसे क्वेश्चन के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में छोटा सा लॉजिक होता है, तो ज्यादा कुछ नहीं। तो देखेंगे भाई, देखो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है आपका 4u² प्लस के 8u। इस दोनों में से क्या करूं, अगर एक तो मैं 4 कॉमन ले लूं, एक में इसमें से u कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, और इसके बराबर में क्या मान लूं मैं 0। तो यानी कि 4u कॉमन ले लें तो u बचेगा यहाँ पे प्लस के 4 दूनी 8 बराबर 0। तो इसे 4 इस तरफ गुणा में इस तरफ कहीं जाएगा, भाग में यानी कि u प्लस 2 बराबर 0/4u, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो यानी कि u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर इसे इधर भेजना क्या हो जाएगा माइनस के 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 2 और बीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0। बीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक की वैल्यू निकली दूसरे की वैल्यू क्या होगी 0। अब इनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 2 प्लस के 0। तो कितना होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 2, और दूसरी कंडीशन में होगा अल्फा इंटू बीटा माइनस के 2 गुना 0। तो किसी भी चीज में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। अब देखेंगे इसके समीकरण बनाएंगे, तो समीकरण बनाने के लिए क्या था फॉर्मूला, समीकरण का फॉर्मूला था x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो कितना हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 2 मल्टीप्लाई में x प्लस के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 0। तो ये तो 0 होगा, तो कितना होगा x² माइनस के प्लस माइनस माइनस माइनस
प्लस 2x बराबर 0। क्या वो वाली इक्वेशन बनी? बस फर्क इतना है कि हमारा क्या रखना था, हमें यहां से यू स्क्वायर प्लस 2u बराबर 0। तो आपका आंसर ठीक है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसका ये पांचवा क्वेश्चन देखेंगे एक बार। पांचवा क्वेश्चन है इसका टी स्क्वायर माइनस के 15। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर मुझे पता है कि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे 15 का, अगर यहाँ पे 15 की जगह 225 देता तो 15 का बार हो जाता, तो आप लिखते थे टी स्क्वायर माइनस 15 की पावर 2। फिर क्या करते हैं आप, इसमें एक बार जोड़ते एक बार घटाते, तो यानी कि टी प्लस 15 और टी माइनस 15 इसका आंसर होता पर। अब यहाँ पर डायरेक्ट ही 15 दिया हुआ है, तो एक बार बताओ मुझे प्यारे बच्चों, अगर मैं अंडर रूट 15 की गुणा अंडर रूट 15 में करूं तो कितना होगा? 15 होगा या नहीं होगा? तो मैं कैसे कैसे भी लिख सकूं, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 और इसकी पावर 2, क्योंकि इसका मतलब होगा इसकी 2 बार गुना। इसका इसी के इसमें किसका फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? टी प्लस अंडर रूट 15, दूसरा होगा टी माइनस अंडर रूट 15। तो क्या करेंगे, क्या निकालने के लिए? इसके शून्यांक निकालने के, शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे? टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। तो टी बराबर कितना होगा? माइनस के अंडर रूट 15, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी? माइनस के अंडर रूट 15। और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीटा की वैल्यू हो जाएगी इसमें प्लस के या अंडर रूट 15। ये इसमें आंसर पूछ रखा कि आपकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसके शून्याङ्कों की जांच करूं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? अंडर रूट 15 माइनस के अंडर रूट 15। तो एक प्लस का एक माइनस का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? 0। दूसरी कंडीशन में मैं निकाल लूं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 15 गुना माइनस के अंडर रूट 15। तो कितना हो जाएगा? माइनस के 15 होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब होगा कि समीकरण, अगर मैं इसकी समीकरण का फॉर्मूला लगाऊं, इसमें क्या होगा? तो समीकरण का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस के प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस के 15। तो क्या होगा? माइनस के 15, और टी की जगह क्या लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन में? माइनस 15। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था घूम फिर के हम क्या पे आगे? वहीं पे आगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो लिखेंगे एक बार, जिस तरह आपको जिंदगी जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है, ठीक ऐसे इस मार्ग को चलने के लिए भी रोशनाई की आवश्यकता होती है, जो कि इसकी जीवन रेखा समाप्त हो चुकी है। इसे दोबारा चालू करेंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास में, अपने भाई के पास में, अपनी बहन के पास में, सभी के पास में भेजिए। जो बच्चा स्कूल में जाने में असमर्थ है या जिसकी समझ में कोई भी टॉपिक ना आया हो तो कमेंट करके अभी बताएं, मैं अभी सॉल्यूशन करूंगा। देखेंगे या क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एंड एक पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। सबसे पहली कंडीशन की सबसे पहले क्या करना मुझे इसमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए वही वाला फॉर्मूला, पहले दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 4 12, यानी कि 12 गुना करने पे कितना हो 12 और आपस में माइनस करने पे कितना हो 1। गुणा करने पे 12 तो 4 दिए 12
4। तो करेंगे 3x स्क्वायर माइनस के कितना होगा 4x, माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस के 4 हो जाएगा। तो करेंगे आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पढ़ाई से लिखेंगे। देखो आपस में दो संख्या होंगे जोड़े बनाएंगे, इसमें से 3x 3 भी कॉमन ले सकते क्योंकि यहाँ पे 4 है, इसमें सिर्फ x कॉमन लेंगे। कितना होगा 3x माइनस के 4, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लो 3x माइनस के 4, तो 3x माइनस के 4 और आपका x प्लस 1। अब क्या निकाल लेंगे, इसके शून्यांक निकाल लेंगे। और शून्यांक के लिए क्या करना होगा, वही पुराना फंडा 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर ये माइनस का घटा का हो जाएगा, प्लस का गुणा में इस तरह पहले जाएगा, भाग में देंगे 4/3, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों 4/3। दूसरा होगा x प्लस 1 बराबर 0, इसे इधर के में कहेंगे हो जाएगा माइनस में, यानी कि x बराबर माइनस का 1, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी होगी -1। अब देखो इसकी सत्यता की जांच करेंगे। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4/3 प्लस माइनस का 1, तो कितना होगा 4/3 और माइनस का 1, तो कितना होगा एलसीएम कितना होगा 3, तो 4 माइनस 3 3, यानी कि 1/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों 1/3 होगी। दूसरी कंडीशन होती है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, इनके आपस में मल्टीप्लाई, तो यानी कि 4/3 गुणा माइनस का 1, तो कितना होगा माइनस के 4/3, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 4/3। अब इसके समीकरण का फॉर्मूला क्या बताया रामन ने अभी आपको, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो करेंगे मान रखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस के 1/3, एक्स की गुणा इसका करूंगा यानी कि ये हो जाएगा, प्लस का अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 4/3, यानी कि माइनस के 4/3 होगा बराबर 0। एल से कितना होगा प्यारे बच्चों इसका 3, तो यानी कि 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0, इसकी गुणा इधर करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 0, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। तो यही समीकरण हमने स्टार्टिंग में सोल्व करी थी और यही इक्वेशन हमारी घूम का आ गई, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो लिखेंगे एक बार प्यारे बच्चों से, तो पहला क्वेश्चन इसका समाप्त। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रम से द्विघात संख्या है, यानी कि हमें इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देगा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देगा, हमें सिर्फ क्या निकालनी है उनकी इक्वेशन निकालनी है। अगली बार आपको शून्यांक निकालने से पीछे छूटेगा। तो यानी कि दूसरे का पहला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी -1। ऐसे तो क्वेश्चन आप कहीं कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन होगा सेकंड इसका, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी √2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 1/3। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, पहले तो मुझे समीकरण बनाने का फॉर्मूला बताओ, क्या होगा समीकरण, द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला, द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ये तो है ना फॉर्मूला। लिखेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1/4 और मल्टीप्लाई में एक्स और प्लस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी -1, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस के x/4 और प्लस -1 बराबर 0 मान लो। एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों, एलसीएम होगा 4 की गुणा जब इसमें करूंगा कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 4 से 4 कटेगा 1 माइनस का 1 बराबर 0, इसकी गुणा यहां से करूंगा 0, तो यानी कि हमारे पास में समीकरण बची 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 1 बराबर 0। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन मैं
पिछले मतलब एक एक पॉइंट के जो भी क्वेश्चन थे सबके लास्ट में मैंने इक्वेशन बनानी सिखाई आपको, जबकि क्वेश्चनों में इक्वेशन की कोई डिमांड नहीं थी, फिर भी मैंने आपको सभी क्वेश्चनों की इक्वेशन बनाई, जिसके लिए आपको यहाँ पे आसानी होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दूसरा देखेंगे तो द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला, तो वही होगा द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई में एक्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 1/3 बराबर कितना मान लो 0। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। अगर मैं इसका एलसीएम कितना मान लूं प्यारे बच्चों 3, एलसीएम कितना मान लो 3, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसकी गुणा इसमें गुणा कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2x और प्लस का 1 बराबर 0। इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे, यानी कि जब 3 की गुणा 0 में करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि 3x स्क्वायर माइनस के 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1, ये क्या होगी आपकी द्विघात समीकरण होगी। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। लिखेंगे एक बार, अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपको चैनल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर है, सब कुछ है। जो भी कुछ चाहिए है बस आपका पीछे, और कुछ नहीं है। व्हाट्सएप हो, फोन पे हो, गूगल पे, टिकटा पे, जाएगा भी पे, सब कुछ इस पे ही है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो प्लीज आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, 2 तो हो गए, तीसरा पॉइंट है इसमें 0 और अंडर रूट 5, और जी चौथा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें 1 और 5 भी कर दो। 5 हो जाएगा माइनस का 1/4 और जी 1/4। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे तो आप प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है, वही है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। बेटा जब आप लोग इतने सारे क्वेश्चन करोगे ना एक साथ, जब आप लोग पूरी एक्सरसाइज को इसको बार बार देख के निकाल लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ दो। बोर्ड एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आना है 3 नंबर का, पक्का एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से और कितने ध्यान से इस क्लास को देखते हो। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की, यानी कि ये वाली वैल्यू किसकी अल्फा प्लस बीटा की, और ये वाली किसकी अल्फा इंटू बीटा की, ये वाली किसकी अल्फा इंटू प्लस बीटा, ये किसकी अल्फा इंटू बीटा, ये किसकी अल्फा प्लस बीटा, और ये किसकी अल्फा इंटू बीटा। तो रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, 0 मैक्सिमम मान रखेंगे, 0 छोड़ दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी अंडर रूट 5, यही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट में एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 की गुणा एक्स में करूंगा एक्स ही होगा, प्लस अल्फा प्लस इंटू बीटा का मान कितना 1। तो ये क्या होगी आपकी इक्वेशन। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग घर बैठ के करो, आप मेरी सारी वीडियो देखो, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपके 10वीं क्लास में मैथ में 90 से कम नंबर हो। तो देखेंगे एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। तो देखेंगे सभी क्वेश्चनों में वही काम, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस में अंडर रूट सॉरी अल्फा इंटू बीटा। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी
माइनस के 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4। तो इसे मैं क्या लिख सकूं प्लस माइनस माइनस प्लस का 1/4 और x की गुणा जब इसमें करूंगा x लिखे नहीं करते तो कितना लिखेंगे x प्लस का 1/4 बराबर 0। एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों इसका 4, तो कितना होगा 4x की पावर 2 प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0। इधर जो है क्या हो जाएगा आपका गुणा में, तो यानी कि 4x² प्लस के x प्लस के 1 बराबर 0। ये आपकी क्या होगी प्यारे बच्चों इक्वेशन होगी, लिखेंगे एक बार। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार क्वेश्चन करके एंड दूसरे का लास्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने समीकरण के शून्यक निकालने के बाद में उनकी सत्यता की जांच करनी, समीकरण बनानी, सब कुछ सिखा दिया। वो भी बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन कराया मैंने आपका एग्जाम्पल के भी और आपके एक्सरसाइज के भी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या आपका मैसेज में या कैसे भी करके मुझे आपका जवाब दूंगा मैं। तो देखेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1। तो ये क्या होगा आपका, ये आपकी एक द्विघात समीकरण बनेगी। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्या करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।